आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, जब दरभंगा डीएमसीएच में शर्म का विषय ये हो गया कि वहां के बॉयज़ हॉस्टल के मेस में शराब बरामद की गई है। हालांकि इसकी चर्चा दरभंगा से लेकर के पटना तक में है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधान जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी अधीक्षक और प्रचार से इस संबंध में बात की है। सवाल ये है कि आखिर डीएमसीएच के मेस में ये शराब पहुंचा कैसे और इसके पीछे की कहानी क्या। हमारे साथ दरभंगा सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद हैं, जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उस दिन से जब शराब आ रहा था, इसकी पूर्व टेक्निकल टीम की जानकारी थी, सूचना भी मिली थी। किस तरह ये हुआ था जानकारी? हाँ, ये हम लोग चूँकि शराब के विरुद्ध जो है एकदम एक अभियान चल रहा है, और उस रात्रि में हम लोगों को सूचना मिली थी कि वहाँ पे उस परिसर में शराब की एक खेप उतर रही है, और हमारी टेक्निकल टीम और उसके बाद उसके सहयोग में थाना को भेजकर वो ये काम किया गया। और अभी तक 10 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी इसमें दर्ज हुई है, 5 की गिरफ्तारी हुई है, और जो बाकी उसमें सफ़ेद पोस्ट लोग जुड़े हुए हैं, जो शराब मंगवाते हैं, होम डिलीवरी करते हैं या अन्य जगह जो वितरण का काम करते हैं, उनकी भी पहचान इसमें हुई है। तो उन सब पर भी छापामारी हम लोग कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी निकट भविष्य में होगी। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया है? 5 को हिरासत में लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा जा रहा है, और बाकी जो शेष 5 है उनका सभी का सत्यापन किया जा रहा है, पता का, नाम का, और उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। जो शराब बरामद हुई थी, इसके पीछे की कहानी क्या थी, कैसे ये लोग, और इसके बारे में क्या सूचना मिली? जो 5 पकड़ाए हैं, उन्होंने तो कुछ बोला होगा कि इन लोगों का पहले से भी इस तरह के कार्य होते थे, कुछ सूचना? देखिए, ये कुछ दिनों से इस प्रकार की सूचना मिल रही थी कि डीएमसीएच परिसर के आसपास जो है शराब लोग मंगवाते हैं और उसका सेवन करते हैं, और इस सूचना को हम लोगों ने गुमने तरीके से वेरिफिकेशन कराया हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा, और सूत्र एकत्रित किए गए। उसके बाद ही यह कार्रवाई की गई है, और मौके वारदात से आप देखें कि ये शराब की खेप पकड़ी गई है। एक बड़ा सवाल सभी लोगों में भी चर्चा है। ठीक बेता सहायक थाना के ठीक सामने ये घटना घटी है, और ये सभी जो डॉक्टर्स हैं डीएमसीएच में, अब सभी लोग ये बोलने लगे हैं कि वहाँ इस तरह का होता रहा है शुरू से ही, प्रारंभ से ही, और इस पर सेफ जोन माना जा रहा है दरभंगा डीएमसीएच का, और वहाँ से ही ये जो अपराधी तत्व, माफिया तत्व वहाँ सप्लाई करते हैं। तो पुलिस की भूमिका पर लोग सवाल उठा रहे हैं बेता थाना पर। देखिए, ये चूँकि वो जो घटनास्थल है जहाँ से बरामद हुई है, वो बेता ओपी से कुछ चंद ही दूरी पर है, और इसी वजह से ये सब कार्रवाई हम लोगों ने जो बरामदगी और गिरफ्तारी की पूरी करने के पश्चात वहाँ सदर एसडीपीओ को जांच भी दिया गया है कि किसी पुलिसकर्मी या थाना स्तर से संलिप्तता या अन्य किसी की संलिप्तता इसमें हो तो एक विस्तृत जांच रिपोर्ट वो दें, और वो जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब क्या करेगी पुलिस, क्योंकि वहाँ से एक बड़ा रैकेट का पता लग सकता है। तो अभी पुलिस छानबीन कर रही है, अभी और भी छानबीन बाकी है, या इस केस का 10 पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बंद कर दिया जाएगा, या फिर और चल रहा है? और नहीं, इसमें और भी जो आगे के लिंक्स हैं, जो जिनके यहाँ शराब की वो खेप मंगाई गई थी नव वर्ष और बड़ा दिन की छुट्टी को देखते हुए मंगाई गई थी, तो इसमें संभवतः जो कंजम्पशन होना था वो पढ़े लिखे लोग के द्वारा ही होना था, वहाँ पे जो परिसर है उसके आसपास के लोगों के द्वारा ही होना था। तो जिन लोग पकड़े गए हैं उनके मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है, और उससे संबंधित लिंक को जुटाया जा रहा है, और उनके विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई की जाएगी। अंतिम सवाल, एक लोग कह रहे हैं कि वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिस कभी नहीं काम करती, आम जनता को पकड़ेगी लेकिन उन लोगों पर नहीं, तो क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई संभव हो सकती है? देखिए, इस मामले में मैं आपको बता दूं कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। यदि शराब का सेवन, शराब का वितरण और इस धंधे में कोई भी लिप्त पाए जाएंगे, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, उन पे जीरो टॉलरेंस के आधार पे कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रशासन का कैसा रवैया रहा आपके प्रचार का या फिर अधीक्षक का? अभी तक जो भी सूचनाएँ या जो भी चीज़ हम लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं उसमें वो सहयोग कर रहे हैं। तो हम बता दें, जब बिहार सरकार पुलिस के पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई कर रही है, रोसड़ा में एक एएसआई को निलंबित किया गया है, इसी तरह डॉक्टर हो या कोई भी बड़े अधिकारी हों, उस पर बिहार सरकार के अधिकारियों, खास करके के पाठक की भी निगाह हैं। वो इस मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उन्होंने स्वास्थ्य